दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज का इस लेक्चर में। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस सेवा का मौका दिया है। और आज का शीर्षक जो है कृष्ण चेतना में जीवित रहो, स्टे अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जय राधा माँ के साथ हम शुरू करते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना, जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नील माधव राधे, जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी से माता जी, आप सबका स्वागत है आपकी लेक्चर में, जिसका शीर्षक है कृष्ण चेतना में जीवित रहो। भागवत में एक श्लोक है जो 4th कैंटो 6th चैप्टर 45th वर्स, मतलब चौथा स्कंद छठा अध्याय 45वां श्लोक। त्वं कर्मणां मंगलमंगलानां कर्तु स्वलोकं तनुषे स्वपरं वा अमंगलानां च तमेश्वरं उल्बनं विपर्ययकेन तदेव कस्यचित्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कह गया है कि हे परम पूज्य भगवान, आपने स्वर्गीय ग्रहों, आध्यात्मिक वैकुंठ ग्रहों और अवैयक्तिक ब्राह्मण को शुभ कार्यों के कर्तादाताओं के संबंधित स्थलों के रूप में देखा है। इसी प्रकार दूसरे के लिए जो दुराचारी है, अपने विभिन्न प्रकार के नरकों का निर्माण किया है, जो भयानक है ना, हेलिश प्लैनेट्स बोलते हैं ना उसको। तो फिर भी कभी कभी यह पाया जाता है कि उनके गंतव्य केवल विपरीत है, ऑपोजिट है एक्चुअली। तो इसके कारण यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो यह अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा ने भगवान शिव को संतुष्ट किया। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव की दक्ष द्वारा बहुत अधिक आलोचना की गई थी, और उसके बाद भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती को दक्ष के स्थान पर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जहां पे दक्ष एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन सती ने भगवान शिव की सलाह का पालन करने से इनकार कर दिया और बेहतर निर्णय के खिलाफ वह अग्नि यज्ञ में चली गई, और दक्ष ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। तो उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव की भी उपेक्षा की, उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित ही नहीं किया था। तो जब सती जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका पति सही था। तो दक्ष ने अपने पति का सम्मान नहीं किया, और वह अपने स्वयं के दामाद भगवान शिव, जो कि एक महान व्यक्तित्व है, उसके प्रति दंभपूर्ण रवैया से वो निराश हो गई। तो ये उसे इस बात का एहसास होता है कि वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन एक काम वह कर सकती थी, वो यह है कि मैं अभी भी वह शरीर पा रही हूं जो मेरे पिता द्वारा बनाया गया है। इसलिए अगर मैं जीवित रहना चाहती हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह शरीर वास्तव में उनका है, दक्ष का है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे शरीर को क्यों जारी रखना चाहिए और अपमान को देखना चाहिए जो वे मेरे पति पर कर रहे हैं, शिव पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार सती अपनी महान योग शक्ति के साथ आत्म विसर्जन करती है, सेल्फ इमोलेशन, मतलब सी जस्ट गोस ऑफ। तो यह जानने पर भगवान शिव निर्णय लेते हैं, यह सती की मृत्यु का बदला लेने का
समय नहीं है, बल्कि दक्ष को सबक सिखाने का समय है, क्योंकि वो वैष्णव है और एक वैष्णव बदला नहीं लेता है, बल्कि वह पढ़ाना चाहता है। तो भगवान शिव एक शक्तिशाली व्यक्तित्व है। वो कहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्तित्व को निर्माण किया। बोला वो है, उनका नाम है वीरभद्र के नाम से जाना जाता है, वीरभद्र। तो वीरभद्र नंदी और अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर दक्ष के उस सैक्रिफिशियल एरेना में जाते हैं। वो पूरी तरह से सब कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं। तमाम अवंती के बीच दक्ष को अंत में वीरभद्र द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह शुद्ध भक्त भगवान शिव के खिलाफ किए गए अपराध की सजा के रूप में दक्ष के सिर को काट देता है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वैष्णवाम वैष्णवानाम वैष्णवानाम यथा शंभु। इसलिए कृष्ण ने मंजूरी दी कि दक्ष को मार दिया जाए। दक्ष के मारे जाने के बाद महान यज्ञ समाप्त नहीं हुआ। भगवान शिव का क्रोध उनका क्रोध अभी भी जारी है। अतः ब्रह्मा जी ने अब निश्चय किया कि उन्हें जाकर भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी वास्तव में भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे महाराज को यह प्रसंग बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान शिव एक महान वैष्णव है। तो ब्रह्मा द्वारा वैष्णव को खुश करने की कोशिश करने से वो वास्तव में कृष्ण को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब हम वैष्णवों की महिमा करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम कृष्ण की महिमा करते हैं और वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं तो यह ईर्ष्या का संकेत है, एनवी। तो ब्रह्मा जी बहुत बहुत महान है और भगवान शिव भी बहुत महान है, और फिर भी ब्रह्मा जी भगवान शिव की महानता को समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, भगवान शिव कृपया शांत हो जाइए और दक्ष को क्षमा करें। तो यह ब्रह्मा जी की महानता है। इस प्रार्थना में भगवान ब्रह्म यहां कहते हैं कि सामान्य रूप से जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पवित्र कर्म करते हैं, कर्म के नियम से वे उच्च ग्रहों पर जाते हैं, हेवनली प्लैनेट्स पर जाते हैं पायस एक्टिविटीज करने से। यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हम उच्च ग्रहों के लिए उन्नति हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम कहा जाते हैं, निम्न नरकीय ग्रहों के पास, हेलिश प्लैनेट्स पे जाते हैं। तो तब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भक्तों के लिए यदि वे अपने पूरे जीवन में अच्छी भक्ति सेवा करते हैं तो वे वैकुंठ ग्रहों के पास जाते हैं, और उन लोग जो इंपर्सन ब्रह्मन कहते हैं ना, तो उनको ब्रह्मन प्लैनेट्स पे, ब्रह्म उसमें वहां पे जाना पड़ता है। तो ज्यादातर समय ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी यह पाया जाता है कि वैकुंठ ग्रह पर जाने वाले भक्त के बजाय उपद्रवियों को कभी कभी अच्छा समय होता है। मतलब जो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, जो सही भक्त नहीं करते, तो उनको अच्छा समय रहता है, और अच्छे भक्तों को भयानक समय होता है। मीन्स those who are doing good deeds, they don't get good times, लेकिन those who are doing bad deeds, they are always in very happy position। तो ऐसा लगता है ना। तो महाराज ने कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के रूप में 90% समय हमारे पास अच्छा समय नहीं है। महाराज ने कहा, हम शांतिपूर्ण होने के लिए भक्ति सेवा में आते हैं, करेक्ट, शांति मिलने के लिए। लेकिन यह है कि हम हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, और हमसे प्रत्येक केवल हम यह जानता है कि हमारा संघर्ष कितना महान है। तो भक्त का आनंद बढ़ने के बजाय घट रहा है।
भक्तों का आनंद बढ़ने के बजाय वो घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इतनी चुनौतियाँ क्यों हैं भक्तों के लिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंतव्य कभी-कभी उल्टा होता है और विपरीत भी विपरीत होता है। इसके कारण का पता लगाना बहुत मुश्किल है। और इस कथन के द्वारा ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कौन है? तो यह वह सवाल है जो हमें हमें पूछना चाहिए। हम लोग अपने आप से पूछना चाहिए। जब हम कठिनाइयों में का सामना करते हैं, तब हमें पूछना चाहिए, भक्तों को क्यों पीड़ित होना चाहिए? ब्रह्मा जी एक महाजन है और यदि वह यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें स्वयं से कितना यह प्रश्न पूछना कितना आवश्यक है। सही है ना? क्योंकि कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त कष्ट झेलें। श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि अजामिल विपरीत गंतव्य का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उनके जीवन के अधिकांश समय अजामिल आपको सबको पता है इनका पास्ट टाइम अधिकांश समय के लिए अजामिल पापी व्यक्ति था। केवल अपने जीवन के शुरुआती हिस्सों में वो बहुत शांत था, एक भक्त था। वो सालग्राम शिला की भी पूजा कर रहा था। तो इतना एकदम फिक्स्ड होने के बावजूद, मतलब अजामिल इतना फिक्स्ड होने के बाद शुरुआत में एक महिला की एक पल में एक पुरुष को गले लगाते हुए देखा और उसकी इंद्रियां पूरी तरह से उत्तेजित हो गई और वह कृष्ण को भूल भूल गया और एक बदमाश बन गया। तो वह घृणित गतिविधियों में इतना लिप्त हो गया कि 88 वर्ष की आयु में वह एक 5 साल के बच्चे जिसका नाम नारायण रखा था उसके पास था। तो किसी न किसी तरह उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। ठीक है? तो समझने वाली बात यह है कि जो हेलिश प्लैनेट है उस पर जाने के लिए उसकी सारी अयोग्यता के बावजूद आखिरी समय में उसने केवल एक ही काम किया। कौन? अजामिल। वह मृत्यु से डरता था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। एक्चुअली कृष्ण को भगवान नारायण को नहीं बुलाया, उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण बुला रहा था। ये मुझे एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हालांकि जब अजामिल ने इस कंपन का वर्णन किया तो उन्होंने अपने बेटे नारायण को बुलाने के इरादा किया। भगवान नारायण ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद वैकुंठ लोक को प्रमोशन दे दी। जो कि उतना पापी था, लेकिन उसको वैकुंठ लोक में दी क्योंकि उसने नारायण नारायण नाम लिया। लेकिन वो जो नारायण नाम लिया तो उनका बेटे का नाम ले रहा था। लेकिन भगवान ने उन्होंने सोचा कि ये वो हमेशा यही सोचते हैं, नारायण मतलब हम मेरे लिए बुला रहे हैं बस, ठीक है। तो उन्हें सीधे वैकुंठ में ले लिए। तो अजामिल का इरादा भगवान नारायण को बुलाने की नहीं थी। हम कहते हैं कि कृष्णा भावग्रही जनार्दन है। वह केवल एक भक्त को के मानसिक दृष्टिकोण या हमारे दिल में क्या है या हमारी भावना या इरादा क्या है, इसका सार देखते हैं बस, और कुछ नहीं देखते। तो कृष्ण ध्यान रखेंगे क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है। यह कृष्ण की महानता है। अजामिल को कृष्ण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कृष्ण को उसमें दिलचस्पी थी। भक्त के रूप में हमारे दैनिक जीवन में अगर किसी को हम में दिलचस्पी नहीं होता है तो हम थोड़ी देर के बाद उसे अनदेखा कर देते हैं। करेक्ट है ना? अगर कोई आता है, मैं अगर कोई अच्छा कीर्तन करते हैं, अगर कोई अच्छा क्लास लेता है तो हमें कुछ अप्रिशिएशन नहीं करते हैं, तो हम थोड़ी देर के बाद हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। तो अगर कोई हमें दिलचस्पी लेता है तो हम उनमें भी दिलचस्पी लेते हैं। ये हमारी मटेरियल मैनिफेस्टेशन की जैसे। कृष्ण ऐसे नहीं है। लेकिन कृष्ण और शुद्ध भक्तों के लिए भले ही हम उनमें रुचि न रखते हैं, लेकिन कृष्ण हमारे लिए अत्याधिक रुचि रखते हैं। यह उनकी महानता है।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हालांकि जब अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने का इरादा किया लिया था, भगवान नारायण ने इसे गंभीरता से लिया, वेरी सीरियसली टुक इट। ठीक है, तो महाराज को यह पंक्ति बहुत पसंद आई। अजामिल कृष्ण के बारे में गंभीर नहीं था, लेकिन कृष्ण ने उसे वापस लेने में कि मतलब वापस लेने की वो क्या वो बोल रहे हैं कि उसे अनदेखा कर लिया, मतलब इग्नोर्ड दैट। तो यही बात है। तो कृष्ण ने अजामिल को इतना बड़ा मौका क्यों दिया? भले ही वह बदमाश था, लेकिन शुरुआती वर्षों में अजामिल ने जो थोड़ी भक्ति सेवा की थी, उसके कारण प्रभु कृष्णा भक्त को नहीं छोड़ते, भले ही अजामिल ने भगवान की शरण छोड़ दी थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भले ही कभी कभी हमारा जीवन विपरीत हो सकता है, भले ही हम बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं, लेकिन हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हमारे लिए बुरा चाहेंगे, कभी नहीं। महाराज ने कहा कि कृष्ण हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते। अजामिल ये पक्का सबूत है हमारे साथ सामने। तो कृष्ण ने अजामिल के दिल में उस अंतिम बच्चे का नाम नारायण के रूप में रखने का सुझाव दिया। और कृष्ण अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देते। तो भक्ति सेवा में कोई हानि नहीं है। देयर इज नो लॉस इन डिवोशनल सर्विस। सी, अजामिल की पूरी कड़ी में श्रील प्रभुपाद इस बात का वर्णन दे रहे हैं कि अजामिल किस तरह पापी जीवन जी रहा था और उसे मुक्ति मिल गई, भले ही उसके लिए उसका इरादा नहीं था। यह भक्ति सेवा का महानता है। इसलिए यहां प्रभुपाद दूसरा एक पॉइंट पर जोर दिया है। कभी कभी जब हम भक्ति सेवा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं, हम कंट्रोलर हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारी ये अपेक्षा है। लेकिन मैं जब, और यह कहते हैं ना, मैं जब कर रहा हूं, कृष्ण मेरे नियंत्रण में है, कृष्ण इज अंडर माई कंट्रोल, मैं हुक्म चला सकता हूं, मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज प्राइड, है ना। तो लेकिन कृष्ण ने अजामिल के केस में दिखाया है कि अंतिम इच्छा भगवान कृष्ण का ही है। यदि कृष्ण चाहते हैं तो हमारे भक्ति सेवा आवश्यक परिणाम या गंतव्य का पूरा कर सकते हैं। तो अगर कृष्ण नहीं चाहते तो कुछ भी करें, कितना भी शक्तिशाली पूर्वक रहें, हम समझ हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो श्रील प्रभुपाद की बात बहुत गहरी है। हम सोचते हैं कि भक्ति सेवा कृष्ण का नियंत्रण करती है, लेकिन अंत कृष्ण भक्ति का सेवा को नियंत्रित करते हैं, और वह कृष्ण हमेशा हमें नियंत्रित करते हैं। कृष्णा इज आवर कंट्रोलर, यह समझना बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण देखते हैं कि पांडव सबसे बड़े भक्त थे, और भीष्म देव उनके कष्टों के बारे में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। पहला स्कंद 9वां अध्याय 12वां श्लोक 1912 में कहते हैं, हे धर्म के पुत्र होने के कारण तुम्हें कितनी भयानक पीड़ाएं और कितनी भयंकर अन्याय सहना पड़ा। तुम उन क्लेशों को जीवित नहीं रह सकते। ऐसे इतना कष्ट झेले थे तो उनको जीवित रहना भी मुश्किल था। फिर भी विष्णुदेव कहते हैं युधिष्ठिर को, तुम ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म द्वारा सुरक्षित थे। और 1917 दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं इसलिए कहता हूं यह सब प्रभु की योजना के भीतर है। प्रभु की अटूट योजना को स्वीकार करते हुए आपका इसका पालन करना चाहिए। और एक और श्लोक है, 16वां श्लोक इसी चैप्टर में, वो कहते हैं, विष्णुदेव कहते हैं, हे राजा, कोई भी भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता, भले ही महान दार्शनिक या कोई बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन वो कुछ पूछताछ नहीं कर सकता। सब कृष्ण के प्लान है। एक बार एक भक्त ने महाराज से पूछा था
think मेरे ख्याल से देवकी नंदन या किसी की लेक्चर में उन्होंने हमारा से पूछा था, कृष्ण की योजना को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनका प्रश्न यह था, कृष्ण की योजना को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाउ टू नो कृष्णास प्लान? तो महाराज ने कहा, स्वीकार करें कि आप समझ नहीं सकते। इस तरह आप उन्हें समझ सकते हैं। पांडवों को भीष्मदेव की सलाह हम सभी के लिए शाश्वत सलाह है। जो भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दिया वो हम सब के लिए है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। ठीक है। एक और बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवत में, जो 5वां स्कंद 1st चैप्टर 12वां वर्ष है, श्लोक है। उसमें यह है, सर्वोच्च देवत्व के आदेश से कोई नहीं बच सकता। गंभीर तपस्याओं की शक्ति से एक वैदिक शिक्षा या रहस्यवादी योग की शक्ति शारीरिक कौशल या बौद्धिक गतिविधियों से नहीं होती है। ना ही कोई अपने धर्म की शक्ति अपनी सामग्री का उपयोग कर सकता है या किसी अन्य साधन का, या तो स्वयं या दूसरों की सहायता से सर्वोच्च प्रभु के आदेशों की अवहेलना करने के लिए। तो ब्रह्म से लेकर चींटी तक किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह संभव नहीं है। कभी कभी हम भक्ति कार्यक्रम में भी कई चीजों की योजना बनाते हैं, करेक्ट ना? प्रोग्राम के लिए कुछ योजना बनाते रहते हैं, लेकिन यह सब हमारी ही योजना है। हम सोचते हैं कि हमारे मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब कृष्ण के हाथ हाथ से होता है। कृष्ण के प्लान के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। यदि हम निराश हो जाते हैं तो हम उसकी इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत कोशिश करते हैं और बहुत कठिनाइयों के बावजूद हम दृढ़ निश्चय रहते हैं और निराश नहीं होते हैं, तो हम उनकी इच्छा को स्वीकार करते हैं, तब स्वीकार कर सकते हैं। तो कृष्ण अंतिम निर्णय है, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक और भौतिक उससे निकलता है और उनके नियंत्रण में है। महाराज ने यह भी कहा है, एक बार जब हम इस शरीर को स्वीकार करते हैं तो आप स्वतः भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाते हैं। यह हमेशा हमें समझना चाहिए। जिस क्षण हम शरीर को स्वीकार करते हैं, सभी कठिनाइयों हमारे पर होती है। अगर कोई मुश्किल न हो तो आश्चर्य की बात है। ठीक है। तो महाराज ने कहा कि कई महापुरुषों को गर्व था कि उन्होंने इतनी सारी चीजें हासिल की, लेकिन आखिर में उनके पास क्या था? उनके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह 15 के 15 कैंटो में एक अच्छा पॉइंट है, जो कृष्ण को बहुत याद करते हैं और कृष्ण के वियोग के अर्जुन, ये 15 कैंटो में 15 चैप्टर, पहले कैंटो 15 चैप्टर, या वर्ष नंबर याद नहीं है, उसमें अर्जुन इस पॉइंट पे बताता है कि कृष्ण को बहुत याद करता है और कृष्ण के वियोग को महसूस करता है। हाँ, फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर 21वां वर्ष 21st वर्ष उसमें है। वो कहता है, अर्जुन कहता है, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, वही रथ, वही घोड़ों द्वारा खींचा गया है, और मैं उन्हें उसी अर्जुन के रूप में उपयोग करता हूं, जिनके लिए सभी राजाओं ने उनके उचित सम्मान की पेशिश की। लेकिन भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में सभी एक पल के नोटिस में वे अशक्त और शून्य हो गए। ये बिल्कुल जैसे राख पर ना मक्खन की पेशकश करने, जादू की छड़ी के साथ पैसा जमा करने या बंजर भूमि में बीज बोना जैसा है। तो अर्जुन इज फीलिंग वेरी डिजेक्टेड। सो कृष्ण के अभाव में हमारा कोई मूल्य नहीं है। यदि हम समझते हैं कि यह कृष्ण की योजना थी जिसने अर्जुन को शक्तिशाली बना दिया, तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शांत हो जाएंगे।
अगर हम सोचते हैं हम ही कारण है, मैं ही कारण हूं जो हम शक्तिशाली हैं, तो एक पल के नोटिस में कृष्ण सब कुछ दूर दूर ले जाएंगे। महाराज ने कहा है कि अगर कृष्ण की योजना के लिए कुछ उपयोग किया जाता है तो वो बात आगे बढ़ेगी। यदि इसका उपयोग हमारे अभिमान के लिए किया जाता है तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। सो कृपया इसे अपने जीवन में एक डायरेक्शन के रूप में उपयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत भगवद गीता में 11th चैप्टर 33rd वर्स 11वां चैप्टर में 33वां श्लोक में बताते हैं, वो भी व्यंग्यात्मक सार्कास्टिकली बताते हैं। वे कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, आप तीर के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप मेरे साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट। तब अर्जुन पूछ सकता है, अगर पूछ सकता है ना, आप मुझे युद्ध में के मैदान में क्यों भेज रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी शुद्धि के लिए मेरा साधन बन गए हैं, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धि के लिए मेरा साधन बन गए हो, क्योंकि तुम्हें एक साधन होने की आवश्यकता है। तो तुम्हारी भक्ति सेवा के लिए तुम्हें एक साधन की आवश्यकता है। भक्ति करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आप इस शरीर को स्वीकार करते हैं क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन है, लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि यह कृष्ण की इच्छा है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो अजामिल ने कृष्ण के बिना जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। अंत में कृष्ण ने कहा, आपको इसकी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अजामिल के जब नारायण को बहुत गंभीरता से लिया और अजामिल को मुक्ति दिला दी। और दूसरा है कि हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, हमेशा जाप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उनको बाजार की जगहों पर बार बार कोड़े मार गए थे, उन्हें जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी थी। क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन कृष्ण चाहते थे कि वे नामाचार्य हो। जब उसे कोड़े मारे गए तो क्या उसने तो उन्होंने कृष्ण से शिकायत की थी? नामाचार्य ने जाके कृष्ण से शिकायत की? नो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जो राउंड था ना वो बढ़ाया। अगर अगर 16 राउंड है तो थे 32। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारा राउंड तो राउंड बढ़ाया, जैसे कि उन्होंने राउंड पर्याप्त सोचा कि पर्याप्त नहीं हुआ और चाहिए, तो उन्होंने सोचा यह मेरा कुकर्म है जिसकी वजह से मुझे मारा जा रहा है, इसलिए मुझे अपना राउंड को बढ़ाना चाहिए। हम सोचते हैं ऐसे, अगर हमें कुछ कष्ट आता है तो हम ये नहीं सोचते कि मेरा चैंटिंग का राउंड बहुत कम है और बढ़ाना चाहिए और इंटेंसिटी से करना चाहिए। क्या हम ये ऐसे सोचते हैं? लेकिन वो नामाचार्य है, ऐसा नामाचार्य के नाम लेना चाहिए, इसके लिए कृष्ण ने उन्हें इस पास्टाइम में डाला गया था। और दूसरा प्रसंग है, चित्रकेतु महाराज को पार्वती माता ने शाप दिया था क्योंकि वो हंस रहा था यह देखकर कि पार्वती माता भगवान शिव की गोद में बैठी थी। तो चित्रकेतु महाराज के पास कोई कारण नहीं था हंसने के लिए, मतलब और कोई बिजनेस ऐसे क्यों हंस रहे थे? लेकिन उन्होंने सभी ऋषियों के बीच में भगवान शिव की गोद में बैठी पार्वती माता की ओर देखा और यह सोचकर हंसा, यह कितनी चमत्कारिकता है। भगवान शिव ने भी उसे हंसते हुए देखा और यह सोचकर हंसे कि यह अद्भुत है। लेकिन पार्वती माता ने इसे अपराध माना और उन्होंने उसे शाप दिया। जिस क्षण उसे शाप दिया गया, चित्रकेतु वो नीचे आकर यह नहीं बोले कि आप मुझे कैसे शाप दे सकते हैं। इससे ठीक पहले मेरे पास भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ, इसलिए मुझे शाप नहीं दिया जा सकता, मैं सदा मुक्त हो गया हूं। नो, लेकिन चित्रकेतु वह नीचे आए और हाथ जोड़कर शाप स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, दोष मेरा है, मुझे इसकी आवश्यकता है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि यह जरूरत थी।
अगले जन्म में चित्रकेतु महाराज वृतासुर बन गए और कृष्ण के पास वापस चले गए। इसलिए कृष्ण के पास वापस जाने के लिए शाप की आवश्यकता थी। दिस आर ऑल पास्ट टाइम्स क्रिएटेड बाय कृष्णा, उनका प्लान है। और दूसरा एक प्रसंग, नारद जी ने एक शक्तिशाली गंधर्व का अवतार लिया और एक बार नशे में होने के कारण उन्होंने कृष्ण के बजाय देवता के नामों का जप शुरू कर दिया। तो सभी प्रजापति उससे परेशान हो गए और उसे एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का शाप दिया। इसकी जरूरत थी क्योंकि उनकी मां ने भक्ति वेदांत संतों की सेवा करने लगी, उसके पास साधु संग था, सारा लगाव छूट गया। अंतिम लगाव जो को सफल बनाने के लिए कृष्ण अपनी मां को भी ले गए, नारद मुनि की मां को भी ले गए। उसे एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो नारद ने इसे यह सोचा कि ये कृष्ण यही चाहते हैं, तो पूरी तरह से सरेंडर हो गए, शरणागत। तो महाराज ने हमेशा कहा कृष्ण ही यही चाहते हैं, इसलिए आपको इससे गुजरना होगा। यदि वह नहीं चाहते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भक्ति सेवा के विज्ञान का को समझने की महानता है। तो यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि भले ही हमें कठिनाइयों में डाल दिया जाए, हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एक और श्लोक है, 4th कैंटो 19 चैप्टर 34वां श्लोक। वहां के मेरे प्यारे राजा, उत्तेजित और चिंतित न हो, क्योंकि भविष्य की बाधाओं के कारण आपके यज्ञ का सही तरीके से निषादन नहीं किया जा गया है। ये भी ब्रह्मा कहते हैं ना चित्रकेतु महाराज से। तो कृपया मेरे शब्दों को बहुत सम्मान के साथ ले। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए, यदि कोई चीज भविष्य की मतलब बाय प्रोविडेंस होती है तो हमें बहुत खेद नहीं होना चाहिए। कृष्ण के प्लान से होता है तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। जितना हम इस तरह से उलटफेर को सुधारने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें भौतिकवादी विचार के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, डार्केस्ट रीजन में चले जाएंगे अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करें। नहीं हो सकता। तो यह ब्रह्मा जी द्वारा पृथु महाराज के लिए बोला गया है, एक श्लोक है। तो पृथु महाराज 100 घोड़े की यज्ञ नहीं दे सकते थे, 100 हॉर्स सैक्रिफाइस, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे इस बार में चिंता न करने के लिए कहा था। आप चिंता मत कीजिए, कह रहे थे पृथु महाराज को, सॉरी चित्रकेतु ने पृथु महाराज, क्योंकि कृष्ण की कृपा से 99 यज्ञ में आपको 100 यज्ञ का फल मिल रहा है। कृष्ण नहीं चाहते कि आप 100 यज्ञ को समाप्त करें, यह भी कृष्ण चाहते थे। तो पृथु महाराज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड का एक भाग है, प्लीनरी पोर्शन ऑफ कृष्णा, और कृष्ण स्वयं भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे ताकि 100 हो जाए। ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तो हमें उत्तेजित होने के बजाय चीजों को सहन करना चाहिए। वी शुड टॉलरेट थिंग्स इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एजिटेटेड। टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह अब बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। उनकी सर्वोच्च इच्छा है, जो भी कृष्ण सुप्रीम विल जो भी है वो उनका इच्छा है, तो वही होगा। तो कृष्ण के आदेश के उनका आदेश हम कोई नहीं टाल सकता। जो कृष्ण चाहते हैं वही होगा। हम उल्टा भी टांगे रहे नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तो कभी कभी संत ये बहुत धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की घटनाओं को बाय प्रोविडेंस के रूप में लिया जाना चाहिए। इट्स ऑल बाय कृष्णास प्लान, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो भगवान कृष्ण ने भी हमें इस संबंध में सलाह दी है। हमें उत्तेजित होने के बजाय चीजों को सहन करना चाहिए। तो यही श्लोक था ना जो
4:6:45 जो हमने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी। तो निष्कर्ष यह है कि परम इच्छा अंतिम निर्णय है। सुप्रीम विल इज अल्टीमेट। इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। एक शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों को भी सर्वोच्च इच्छा का नाम करता है, इसे सभी शुभ मानते हैं। तो इस श्लोक को, मतलब जो श्लोक हमने अभी दोहराया, इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि जब कोई भक्त किसी विपत्ति की स्थिति में होता है तो वह उसे सर्वोच्च भगवान के आशीर्वाद के रूप में लेता है और अपने कुकर्मों के लिए खुद जिम्मेदार लेता है। ऐसी अवस्था में वह ऐसी पेशकश करता है, अभी भी अधिक भक्ति सेवा और परेशान नहीं होता है, और भक्ति करना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जो मन की ऐसी स्थिति में रहता है, इस स्थिति में रहता है, भक्ति सेवा में लगा हुआ है कंटिन्यूअसली, तो आध्यात्मिक दुनिया में वो प्रमोट हो जाता है और सबसे ही गो बैक टू गॉड हेड। हमारी एक जिम्मेदारी को स्वीकार करें और दूसरों को दोष देना बंद करें। अनदर वेरी गुड पॉइंट ये है, we should accept we will blame ourselves and not blame others for our difficulties. अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें और दूसरों को दोष देना बंद करें। महाराज को यह बात बहुत पसंद आई कि विपत्तिपूर्ण स्थिति में भक्त अपने पिछले दुष्कर्मों की जिम्मेदारी लेता है। हमें अपने कष्टों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। हमारी पीड़ा के लिए किसी को दोषी नहीं उनको ठहराना नहीं चाहिए, किसी और को कभी नहीं। हम हमेशा उन लोगों को दोष देते हैं जो हमारे बहुत निकट हैं, बहुत प्रिय हैं। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जो हमारे सबसे करीब है, हम उन्हें तब शाप देते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। यह एक विपद, मतलब बहुत ही मुश्किल चीज है। यह स्थिति गंभीरता से हमें लेना चाहिए। हमारे अपने कर्मों की प्रतिक्रिया के लिए दूसरे लोगों को दोष क्यों देना चाहिए? किसको दोष दे? एक भक्त जो दोष देना बंद कर देता है, समय बर्बाद करना बंद कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जस्ट ध्यान से सुनिए। एक भक्त जो दोष देना बंद कर देता है, वो समय बर्बाद करना भी बंद कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराज ने कहा, न केवल हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन हमारे पास यह प्रवृत्ति है कि हम बंदूक को किसी के कंधे पर रख देते हैं और अन्य लोगों पर गोली मार देते हैं। और महाराज ने बहुत बार कहा है, सावधान रहो, वो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख रहा है। तो ऐसा लोगों कि तुम किसी को ऐसे ही दूसरों पर गोली मार रहे हो। कभी कभी किसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए, मतलब हम दूसरों को दोष देते हैं। हम अपने आप जिम्मेदार लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को दोष देते हैं। यह हम उन्हें सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि किसी न किसी के माध्यम से दोषी ठहरा रहे हैं दूसरों को हमारे मुश्किलों के लिए। यह अधिक गलत चीज है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, ये राजनीति हो जाती है, पॉलिटिक्स बना देते हैं। तो जब हम अपने पिछले कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम कृष्ण को भक्ति सेवा में नहीं कर सकते, भक्ति सेवा नहीं लगा सकते। वेरी सिंपल। तो जिम्मेदार बनना है, हमें जिम्मेदारी लेना है। हम अक्सर कहते हैं कि केवल जब सब कुछ शांत हो जाता है, उस दिन मैं भक्ति सेवा करूंगा। जब सब कुछ एवरीथिंग सर्कमस्टेंस बहुत अच्छा होगा, शांति होगा, तब मैं भक्ति सेवा में करूंगा। आपने ऐसा भक्ति कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसा कहेंगे ना। ये सच है, महाराज कहते हैं ये सच है, मैं इसे कभी नहीं देखूंगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भी इसे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, आपकी जिम्मेदार लेना चाहिए। डू नॉट ब्लेम अदर्स। इसलिए इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी करो, आज करो तो अब करो। यदि आप इस दुनिया से बंधे नहीं रहना चाहते हैं,
तो कृपया याद रखें, कल कभी नहीं आता है। बस आज का पालन करो। आप पिछले दुष्कर्मों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी हालत में वह अभी भी अधिक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है और परेशान नहीं होता है। इसलिए हमें बिना शर्त कृष्ण को प्रस्तुत करना चाहिए और न केवल पिछले दुष्कर्मों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, बल्कि भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी बाय प्रोविडेंस जो भी होता है, हम अपने उसके जिम्मेदार होना चाहिए। फिर हम अधिक भक्ति सेवा प्रदान कर सकते हैं। जब हम कठिनाइयों में हैं, हमेशा होता है, तो हमें और जप करना चाहिए। हमें अपने आप को श्रीमद् भागवत में अधिक महाराज कहते हैं बरी और सलिम भागवतम, उसमें दफन करना चाहिए। हमें महाराज के लेक्चर्स अधिक सुनना चाहिए। यह हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कृष्ण की इच्छा की को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज का ये जो शीर्षक जो था ना, मतलब जो थीम, कृष्ण चेतना एक आत्म प्रकट शांतिपूर्ण स्थिति है जिसे केवल कृष्ण के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण चेतना एक आत्म प्रकट शांतिपूर्ण स्थिति है जिसे केवल कृष्ण के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर वाक्य है। शांतिपूर्ण बनने के लिए क्या स्थिति है कि वह स्वयं प्रकट हो जाए। आप केवल इस स्थिति को स्वयं प्रकट कर सकते हैं यदि आप स्वयं संतुष्ट हो। एक बार जब हम कठिनाइयों से परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है कि यह वही है जो कृष्ण चाहते हैं और हमें यही चाहिए, तब हम अपनी भक्ति सेवा को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द रॉयल रोड टू भागवतम, और रॉयल भागवतम यही हमें समझा रहा है। कृष्ण चेतना में जीवित रहो, आज का यही थीम है ना, स्टे अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रीमद् भागवतम श्लोक 10th कैंटो 14th चैप्टर 8वां श्लोक, श्रीला श्रीधर स्वामी अपनी टिप्पणी में बताते हैं कि जिस तरह एक वैद्य पुत्र को अपने पिता से विरासत हासिल करने के लिए बस जीवित रहना पड़ता है, वो जो केवल कृष्ण चेतना में जीवित रहता है, भक्तियों के नियामक सिद्धांतों को पालन करता है, स्वचालित रूप से देवत्व के व्यक्तित्व की दया प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। राइट टू क्लेम, दूसरे शब्दों में उसे परमेश्वर के राज्य में प्रमोशन किया जाता है, मतलब he will be promoted immediately। तो हमें बस इतना करना है कि अगर आप पानी में हैं तो नाव के आने तक केवल जीव एक चीज है। जब आप पानी में हैं तो नाव के आने तक केवल एक चीज करें, बस जीवित रहे, अपने सिर को पानी के ऊपर रखें, कृष्ण चेतना में जीवित रहो। उस हद तक कृष्ण दयालु है। महाराज ने बहुत गहरी व्याख्या दी। मान लीजिए आप पुत्र हैं, तुम्हारे पिता अब जीवित हैं, पिता के पास इतनी संपत्ति है, आप उस संपत्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? महाराज ने कहा कि आप अपने पिता की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए जब पिता की मृत्यु होती है तो सारी संपत्ति आपकी होती है। बस काफी लंबे समय तक जीना है। जब तक आप जीवित हो तब तक कृष्ण चेतना में जीवित रहो, फिर कृष्ण की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ना। जब तक आप जीवित हो तब तक कृष्ण चेतना में जीवित रहो, फिर कृष्ण की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो कृष्ण चेतना हमें मतलब जीवित ज्यादा रहने से मतलब मटेरियल अफेक्शन रहना, दैट इज नॉट गुड। हमें कृष्ण चेतना में रहना है।
सो स्टे अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में जीवित रहो। तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमने सीखा आज की ये इस शीर्ष में। तो यह कृष्ण की महानता है, वो देखते हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस जो हमें बुद्धि दी है कृष्ण ने दिया है हम लोगों के लिए, अगर हम बुद्धि कृष्ण के सेवा में लगाते हैं तो कृष्ण हमें अपने आवाज अपने धाम में बुला लेते हैं। वी विल गो बैक टू गॉड हेड। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी हमने प्रसंग देखे थे अजामिल के, चित्रकेतु महाराज के, नारद जी के और पृथु महाराज के, सभी में कृष्ण का प्लान ही अल्टीमेटली हुआ। कृष्ण का जो कृष्ण चाहते थे वही हो रहा है। हम जो भी चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हमारा प्लान ऑफ कोर्स हमें एंडेवर करना चाहिए, हमारा प्लान हमें कोशिश करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो कृष्ण के। तो देवकी प्रभु हमेशा अपने लेक्चर में कहते हैं ना, वी शुड अलाइन और विजन विद कृष्णास प्लान। हमें प्लान होता है लेकिन वो प्लान कृष्ण के प्लान के इससे विजन अलाइन होना चाहिए, उनके उसकी उसी तरह से होना चाहिए। तब हम सुख रहेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे और भक्ति बहुत दृढ़ता से कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का शीर्षक था, स्टे अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें यह स्लोगन हमेशा रखना चाहिए हमारे साथ। स्लोगन क्या है? कृष्ण चेतना में जीवित रहो, कृष्ण चेतना में जीवित रहो, और किसी चेतना में नहीं। वैसे तो हम लोग बहुत डिफरेंट पति मार कहते हैं, पति भूत, दौलत भू, ये वो बहुत सारे। विदाउट कृष्णा वी कैन नॉट लिव इन अ गुड एंड पीसफुल लाइफ। तो कृष्ण चेतना में जीवित रहना हमारा स्लोगन होना चाहिए। कृष्ण चेतना में जीवित रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी से माता जी। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। यहाँ पुनः तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मौका देने के लिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधा नील माधव धाम की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी से माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रवचन था आपका, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीप्ति, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू बालाजी, रमा, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इट्स वंडरफुल। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मंचा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनोहर प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल प्रभु। हरि बोल, how are you? Nice to see you after a long time. Always nice to hear from you, Prabhu. I mean, I am saying maybe Hindi is not your mother tongue, but you speak so nicely Hindi. Hare Krishna Prabhu. Very nice. Thank you Prabhu. I am always nervous Prabhu. My Hindi may be good, but talking Bhagavatam and all is not so easy Prabhu. It's very difficult. Yeah, so, very nice. Thank you Prabhu. No, even Hindi speaking people will be not match your Hindi. Your Hindi is so. Hare Krishna. Thank you Prabhu. Hare Krishna. So nice to be here. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanyavad. Hare Krishna. Thank you Bhavik Prabhu. Thank you very much for giving me an opportunity. Dando pranams. I think you finished a little bit early, so I think he's. Yeah. So maybe I can do one kirtan. Maybe I'll sing one kirtan, Prabhu. Maybe by that time he will stop. Yeah. Yeah. Shri Krishna Sharanam Samast Jagatam Krishnam Vinaka Gati Krishnena Pratiyanyate Kalimalam Krishnaya Karyam Namaha.
कृष्ण त्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम् कृष्णेर्भक्ति अखण्डिता भवतु मे भो कृष्णा त्वमेवाश्रयः हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा नील माधव राधे जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश जय जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। डिवाइन कृष्ण महाविष्णु को महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भागवतम ग्रंथराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू भाविक पांड्या प्रभु। आई कंप्लीटेड माय लेक्चर। आप देख लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Oh, Hare Krishna Prasanatma Prabhu, Dandavat Pranam. How are you? Bro, Nice fine, to see you, Prabhu. Very good. how are you? Go by Krishna's mercy, Prabhu. Going on well. Thank you very much. Missing Rajkot, Prabhu. You're all doing such wonderful Yes, Prabhu, we are out seva. now. Wonderful, Prabhu. Really, we feel like coming to Rajkot and Dwarka. But what to do? It's a difficult situation nowadays. नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि महाराज ही भगवान ही सब करवाते हैं, वैसे हमें भी जो कुछ भी करवा रहे हैं महाराज ही करवा रहे हैं। जी जी,
सही बहुत बात ही है, सुंदर आपका लगा कि भगवान को यदि योजना समझना है तो ये समझ लो कि आप कभी नहीं समझ पाओगे। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट था, सही, जी, जी, सही, बहुत करेक्ट, अच्छे पॉइंट आपने बताए। जी। शायद भाई प्रभु बस में लग रहा है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपका हमेशा बहुत जल्दी ही खत्म कर आभार लेता हूँ। हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। मैं श्रीमान प्रभु जी वैष्णव प्रणाम। ओ हरे आप कृष्णा, प्रभु जी हरे नमस्ते, कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हाउ आर यू प्रभु जी? प्रणाम। वेरी नाइस। नाइस टू सी यू बहुत प्रभु। बहुत आनंद आता है क्लास में हर समय। चलो, थैंक यू वेरी मच प्रभु। आप तरह से, आपकी तरह मैं हिंदी नहीं बोल सकता प्रभु, कुछ तो कोशिश अरे करता हूँ। बहुत सुंदर की तो कोई बात ही नहीं है, भाषा का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। और जी, फिर जी, भी आप बहुत अच्छा बोलते थैंक यू, हैं। हरे थैंक यू प्रभु, महाराज की मर्जी है। वी ऑलवेज राइट। जी, जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हम मिस कर रहे हैं ना व्यास पूजा, बहुत से जो राजकोट में मिलते रहते हैं, वो सब बहुत मुश्किल हो गया आजकल, मतलब वो तो है, वो ये तो है। वो पर्सनल एसोसिएशन नहीं होता, ये तो इम्पर्सनल एसोसिएशन जैसा लगता है जूम में। ये बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जी, 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 यहाँ तो इतना भी मुश्किल था। सही बात है, सही बात है। ये तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत सारे आप जैसे भक्तों को तो मैं कभी जीवन में मिल भी नहीं सक रहा था, और जी, कभी मिला भी नहीं था। मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही थी। जी, लेकिन कम से कम इस बहाने से हर समय हम लोग मिल रहे हैं, ये मिल रहे बहुत हैं, ही अच्छा सही बात है, है। हम रोज मिल रहे हैं, सही बात है, बहुत अच्छे है, ठीक है, ठीक है, जरूर, जरूर। दूसरे को हम तो खास तौर से हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। सही बात है, सही, करेक्ट। तो इस बहाने से हम सब भक्तों को जान सके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको सुनने का, समझने का अवसर मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है, भगवान की कृपा सही है। बात है प्रभु। और वैष्णव सेवा प्रभु ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है इसके लिए। जी, रोज भागवतम भगवत गीता होता है, बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत ही सुंदर है। सुंदर है। दंडवत थैंक यू प्रभु, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू, चलो प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो आज इस्कॉन राजकोट और श्रीमान वैष्णव साहब प्रभु की ओर से आज का सत्र हम खत्म करते हैं और श्रीमान रामचंद्र प्रभु का खूब आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने बहुत ही सुंदर विवेचन दिया आज के टॉपिक के ऊपर। हरे कृष्णा। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। श्री महाविष्णु कृष्ण महाराज की की जय। जय। हरे कृष्ण, हरे थैंक यू प्रभु, जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू।